हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का कोनिक सेक्शन और इसमें हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 को कंप्लीट करेंगे। सिंगल वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं फोकस के, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4ax होता है तो ये कैसा पैराबोला होता है, राइट हैंडेड। y की पावर 2 हो और राइट हैंड में 4ax में x की पावर 1 है और पॉजिटिव टर्म है, तो ये कैसा है, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसका हमने ये पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 4ax के टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, ये आएगा। तो यहाँ से a हमें कितना गिवन हो गया, a हमारा आ गया यहाँ से 3, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, ये। तो यहाँ से a, अब देखो बच्चों ये जो फोकस होता है ये a,0 होता है। तो क्या होता है, फोकस a,0 होता है। तो हमें फोकस की वैल्यूज कितनी गिवन हो गई यहाँ से, अब हम यहाँ से 1 बाई 1 करके ऐसी टेबल में फिल कर सकते हैं, यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। फोकस कितना आ गया है, फोकस की वैल्यू हमारी a,0 आ गई, मतलब फोकस हमारा आ गया 3,0। ठीक है, ये हम ले लेते हैं a पार्ट, ये a पार्ट हो गया। और क्या फाइंड करना था हमें, फोकस के बाद में एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस इस केस में क्या होगी, देखो यहाँ पे एक्सिस का फॉर्मूला लिखा है y इक्वल्स टू 0। तो b, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये ले लेते हैं हम y इक्वल्स टू 0, ये b पॉइंट हो गया हमारा, इसको ले लो, y इक्वल्स टू 0 हो गया। और क्या फाइंड करना है हमें, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस हमने फाइंड कर लिया बच्चों। और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x प्लस a इक्वल्स टू 0, क्या होती है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ये c पॉइंट आ गया, क्या आ गया, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस ए। तो a की वैल्यू यहाँ 3 आई है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ये आ गया हमारा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा d हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, 4a है, a हमारा 3 आ चुका है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3, दिस शुड बी 12, है ना, 12 यूनिट्स। तो ये हमारे सारे पार्ट्स के आंसर आ गए। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, अगर यहाँ पे x की पावर, देखो ये टर्म राइट हैंड का पॉजिटिव होता है तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा। अगर ये टर्म नेगेटिव होता राइट हैंड का तो ये कैसा पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इक्वेशन गिवन है बच्चों, देखना है कि पैराबोला होगा कैसा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो 4 टाइप के पैराबोला है उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होती है, 4ay होती है। तो राइट हैंड के टर्म्स देखो, यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 4a इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 2 ले लूँ और जो क्वेश्चन गिवन है उसको इक्वेशन 1 ले लूँ। तो क्या आ जाएगा, 4a इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आप कह सकते हो a इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3/2 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इस पैराबोला के लिए 3/2 आ गई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैराबोला ये y एक्सिस पे होगा कि x एक्सिस पे। तो जिसकी पावर, इक्वेशन में जिसकी पावर 1 होगी, जैसे यहाँ y की पावर 1 है और पॉजिटिव y है, तो पॉजिटिव y में एक्सिस में ये पैराबोला चलेगा। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, ये पॉजिटिव y एक्सिस का पैराबोला होगा। अब आते हैं अपनी कंडीशंस पे, क्या क्या फाइंड करना है हमें। सबसे पहले तो फोकस फाइंड करना था। तो फोकस हमारा ये हो गया a पॉइंट बच्चों। तो फोकस की वैल्यू 0,a है, तो ये आ जाएगा हमारा फोकस 0,3/2, राइट। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस x इक्वल्स टू, देखो यहाँ से 0 है तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द पैराबोला आ गया, ये b पॉइंट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x इक्वल्स टू 0। थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, ये सारे फार्मूलेज हैं, सिंपली आपको फाइंड मेमोराइज करने हैं इसको। सी पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y प्लस ए इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट y प्लस a, मतलब a क्या है, 3/2 इक्वल्स टू 0।
और आप क्या कह सकते हो y इक्वल्स टू -3/2 भी कह सकते हो, ये भी करेक्ट हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर डी। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या लेंथ क्या होती है 4 × 3/2, राइट। 4 × 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 काट दिया, 2 3 जा 6 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x है। इस केस में हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट। तो बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैराबोला हमेशा जिसकी पावर 1 होती है उसी एक्सिस में चलेगा। जैसे यहाँ x की पावर 1 है तो x एक्सिस में चलेगा, और अगर माइनस है तो नेगेटिव x एक्सिस कह सकते हैं। और इसके साथ में हमें जनरल इक्वेशन इस केस के लिए क्या गिवन होनी चाहिए वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax 4ax। अब यहाँ से जरा इक्वेशन 2 और 1 के राइट हैंड को कंपेयर कर लो, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, तो 4a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। सो a की अगर वैल्यू हमारी 2 आ गई तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फोकस कितना है, फोकस की वैल्यू यहाँ से देखो, ये हमारा a पॉइंट आ जाएगा। फोकस -a,0 होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फोकस कितना है -a, मतलब -2,0 आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इस केस में एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये हमारा b पॉइंट है, y इक्वल्स टू 0 होता है। तो एक्सिस हमारी कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हमारी आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये हमारा हो गया c पॉइंट, ये होता है x - a इक्वल्स टू 0। तो x - 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस का 2 लिख सकते हो। और ये हो गया हमारा d पॉइंट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड करना था, इसको d पॉइंट ले लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम 4 टाइम्स a होता है, तो 4 × a की वैल्यू 2 आई है, 4 2 8 यूनिट्स। तो ये हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक सो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया है। 4 टाइप्स के पैराबोला हैं, इनको समझने के लिए आप एक बार इस चैप्टर के थ्योरी वीडियो को ज़रूर देखिए मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये पैराबोला हमारा नेगेटिव में कैसे जा रहा है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और इक्वेशन 2 को अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो राइट हैंड साइड में माइनस से माइनस और y से y कट गया, क्या रह गया 4a इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, a की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 4, राइट। तो a की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ देखना है कि ये पैराबोला हमारा, देखो पैराबोला किस एक्सिस में होगा ये कैसे पता चलता है, जिसकी पावर 1 होती है, जैसे y की पावर 1 है तो y एक्सिस में पैराबोला चलेगा, और प्लस में होगा कि माइनस में, तो अगर माइनस है यहाँ पे y के साथ में तो माइनस में नेगेटिव y एक्सिस का पैराबोला होगा। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। 4 टाइप्स के फिगर होते हैं पैराबोला के। अब 1 बाई 1 सबसे पहले फोकस फाइंड करना था, तो ये हमारा आ गया ए पार्ट। ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, फोकस। तो फोकस क्या है 0, a -a 4 आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्सिस फाइंड करनी है। एक्सिस हमारी ये बी पॉइंट हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सिस क्या है इसकी, x इक्वल्स टू 0 है। और क्या फाइंड करना है, ये हमारा सी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y - a इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 4 है, तो y - 4 इज इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हो y इक्वल्स टू 4, वो भी करेक्ट है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारा डी पॉइंट आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, 4 × a। तो 4 × 4, a की वैल्यू 4 है, तो 4 4 से कितना आ गया 16 यूनिट्स। ये हमारा हो गया पैराबोला का। ये 4 पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, और फाइंड क्या क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 1, और 1 इक्वेशन से ये समझते हैं कि यहाँ पे ये पैराबोला राइट हैंडेड कैसा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें जिसकी पावर 1 है उसको देखना है। x की पावर 1 है तो ये x एक्सिस में जाएगा पैराबोला, और x का टर्म यहाँ पे कैसा है, प्लस है ना, तो 10x कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में पैराबोला मूव करेगा। अब इसको हम सबसे पहले
अपनी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 2 ले लो तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट राइट हैंड में x से x कट गया, 4a इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो a से ही सारा कुछ यहाँ से सॉल्व हो जाएगा जो पूछा गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें फोकस पूछा गया है, तो फोकस वाले इसको ले लो आप, a पॉइंट। फोकस क्या होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a,0। तो ये आ गया 5/2, 0। ये हमारा फोकस आ गया। अब बी पॉइंट हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, y=0। इज इट क्लियर। और क्या, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये हमारा पॉइंट हो गया सी। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, x+a=0। तो यहाँ से x+a, तो x+5/2 इज इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हो x इक्वल्स टू -5/2। ये अब आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये कितनी होती है, 4 टाइम्स a। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5/2 है। तो 2 से 4 कट गया, 5×2 = 10, कितना आ गया, 10 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे पूछे गए थे। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन है x² इक्वल्स टू -9y। इस केस में हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट। तो यहाँ पे हमें बच्चों इक्वेशन जो गिवन है x² इक्वल्स टू -9y, इसको 1 ले लेते हैं और देखते हैं ये डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बन रहा है। यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं x² इक्वल्स टू -4ay ना, 4ay। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब 1 इक्वेशन से 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया राइट हैंड साइड में। तो 4a की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से आप a फाइंड कर सकते हो, a की वैल्यू आ गई 9/4। तो a तो हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। बट अब देखो ये पैराबोला बेसिकली डाउनवर्ड कैसे बन रहा है, जिसकी पावर 1 होती है उसी एक्सिस में पैराबोला बनता है। जैसे यहाँ y की पावर 1 है तो y एक्सिस में पैराबोला बनेगा, और y का टर्म कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में ये पैराबोला बने। तो बच्चों a तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस a के बिहाफ पे हम जो 4 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं वो हम 4 पॉइंट्स 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना था, फोकस। तो फोकस a ले लेते हैं इसको। तो फोकस की वैल्यू कितनी है, 0, -a। तो 0, -a। यहाँ पे 0, a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की, -a का मतलब -9/4 आ जाएगा। सीधा सीधा a हमने फाइंड कर लिया है। सेकंड पॉइंट हमें एक्सिस फाइंड करनी है इसकी। सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करनी है। तो ये b पॉइंट ले लो आप। तो b पॉइंट में हमें फाइंड करना है x इक्वल्स टू, ये सीधा इक्वेशन 0 आ गई। और c पॉइंट हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y प्लस y माइनस a इक्वल्स टू 0, या y इक्वल्स टू a। तो y -9/4 इक्वल्स टू 0, या आप क्या कह सकते हो, y इक्वल्स टू 9/4। और ये पॉइंट क्या है, थोड़ा यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ दी क्या फाइंड करना था, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, राइट। ये हमें फाइंड करना था। ये हमारा 4 पॉइंट था। तो इसको हम ले लेते हैं डी पॉइंट पे बच्चों। तो डी पॉइंट हमारा आ गया कितना, 4a। तो आप कह सकते हो 4 × 9/4, 4 से 4 काट दो, 9 आ गया, 9 यूनिट्स आ गया लेंथ ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है, जिसमें फोकस 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6 गिवन। तो बच्चों हमने यही इक्वेशन, यही फिगर को फॉलो किया है। यहाँ पे ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x + a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो x की वैल्यू माइनस का a है। यहाँ पे x के टर्म्स में गिवन है माइनस का a, तो यहाँ से a आपको गिवन है, और इसके साथ में हमें फोकस भी गिवन है 6,0। तो जनरल इक्वेशन सबसे पहले तो हम पैराबोला की लिख ले। तो बच्चों हमने ये जनरल इक्वेशन लिख ली, और फोकस जो होते हैं हमें गिवन क्या क्या यहाँ पे है, फोकस। तो फोकस से ही क्वेश्चन वैसे फाइंड हो सकता है। f की वैल्यू क्या होती है, a, 0 होती है। देयरफॉर यहाँ से हमें मिल गया a, क्या मिल गया, a की वैल्यू 6 मिल गई। तो आप कह सकते हो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y² इज इक्वल्स टू 4, क्या आ जाएगी, y² इक्वल्स टू 4 × a 6 × x, राइट। हमने इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू को पुट कर दिया। a की वैल्यू 2 ले लो,
2 को हमने 1 में पुट कर दिया है, दैट्स इट। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24x। अगर हमें इसका फिगर बनाना होता तो आपको ये पता है, डायरेक्ट्रिक्स से ही पता चलेगा कि अगर डायरेक्ट्रिक्स x प्लस, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स को आप कह सकते हो कि क्या है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हो, राइट। तो ऐसी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये राइट हैंडेड होती है। अगर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होता तो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्ट्रिक्स होती, लेकिन इस केस में फोकस भी हमारा फिर चेंज हो जाता, माइनस आ जाता, और यहाँ पे इक्वेशन -24x आ जाती, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाती, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -24x आ जाती। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। फोकस गिवन है 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इक्वल्स टू 3। तो बच्चों यहाँ से हम ये कह सकते हैं, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इसको आप ये भी कह सकते हो कि y -3 इक्वल्स टू 0, ये भी आप इसको कह सकते हो। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y, पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आप लिख सकते हो, देखो ये y पे है ना ये, तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, जो डायरेक्ट्रिक्स में y या x होगा उसी एक्सिस पे पैराबोला चलेगा। तो यहाँ पे हम 4ay लिख लेंगे इसको। तो ये इक्वेशन आ गई, ये आप लिख सकते हो 1। अब यहाँ पे हम फोकस जो गिवन है हमें, फोकस गिवन है हमें कितना, फोकस गिवन है 0, -3। तो यहाँ से देयरफॉर a होता है फोकस, यहाँ से देखो 0, -a होता है, तो ये हो गया हमारा फोकस की वैल्यू में a आ गया हमारा -3, a आ गया। अब ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो 2 को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू -3 है इंटू वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 ज़ा माइनस का 12y। ये आ गई इक्वेशन हमारी थर्ड। अब आप ये कह सकते हो कि ये हमारी इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन ये किस उसमें जाएगा, पैराबोला, ये पैराबोला हमारा जाएगा देखो y एक्सिस में। ऑल राइट, तो आई थिंक सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नेगेटिव में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है पैराबोला की इक्वेशन, और क्या क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है 0 0 और फोकस गिवन है 3, 0। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो, अगर हम पैराबोला को, यहाँ पे फोकस गिवन है 3, 0, तो फोकस होता है f, क्या होता है, 3a, 0 होता है। देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हो a हमारा आ गया 3। अब आपको ये गिवन है कि ये वर्टेक्स 0 0 है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, ओ पॉइंट इसका वर्टेक्स हो गया। तो इस केस में जनरल इक्वेशन फोकस क्या है, पॉजिटिव का ए है यहाँ पे, तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा ये। तो क्या आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन इसकी, क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ से a आपको गिवन है 3, तो देयरफॉर आप कह सकते हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू एक्स, 4 3 ज़ा 12x, 12x आ गया पैराबोला। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये यहाँ पे सपोज करो -3, 0 होता, -3, 0 होता, तो ये पैराबोला कैसा होता, लेफ्ट हैंडेड होता। इज इट क्लियर। यही प्लेस पे अगर यहाँ पे ये अपवर्ड होता, ऐसे अपवर्ड पैराबोला होता, तो ये पॉइंट कितने गिवन होते, 0, 3 गिवन होते। दैट्स इट। इसी के अकॉर्डिंग आप पैराबोला जनरल इक्वेशन में पुट कर लोगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए आप एक छोटा सा वीडियो है इस थ्योरी सेक्शन का, चैप्टर 11 के कोनिक सेक्शन का, आप सबसे पहले वो रेफर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। वर्टेक्स 0 0 है, मतलब पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है, और फोकस क्या है, -2, 0 है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो फोकस होता है इससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि पैराबोला जाएगा किस डायरेक्शन में। तो पैराबोला अगर सपोज करो यहाँ, अगर हमें फोकस 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, तो फोकस हमें यहाँ गिवन है -a, 0। तो -a, मतलब x का कोऑर्डिनेट -a है, तो फोकस कुछ यहाँ पे है, देखो ये है -a, 0, ये है फोकस यहाँ पे। तो पैराबोला इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, देखो ऐसे कुछ करके रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हो आप। ये पैराबोला आ गया, कैसा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इस डायरेक्शन में जिस पे फोकस होता है उसी पे पैराबोला चलता है। तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax गिवन है। ये इक्वेशन 1 ले लो बच्चों, और यहाँ से हमने a की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है, a इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 है हमारा। इज इट क्लियर।
तो ये यहाँ पे पुट कर दो आप, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 है, इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 8x। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x आ गई है, और ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। फोकस से ही हमें क्लियर हो जाता है कि अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, जो भी फोकस के पॉइंट होंगे उसी से कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करनी है बच्चों, और इस केस में वर्टेक्स तो 0 0 है, ये तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ये पास हो रहा है 2,3 से, मतलब पैराबोला पे क्या है, पॉइंट्स एक गिवन है, और ये एक्स एक्सिस से भी पास हो रहा है, ये भी गिवन है हमें। तो आप ये कह सकते हो कि ये पैराबोला तो 0 0 से पास हो रहा है, बस इस पैराबोला पे एक पॉइंट हमें फोकस अब यहाँ पे नहीं गिवन है, देखो राइट, इस पे फोकस नहीं गिवन है। तो फोकस तो हमारा ये होता है a,0। क्या होता है बच्चों, फोकस a,0 होता है ना, एफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव कंसीडर करके चलोगे आप, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते। तो एक पॉइंट इसका ले लो, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या है बच्चों, 2,3 है। तो ये पी पॉइंट, इससे हम फोकस को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जनरल ये पॉइंट ओरिजिन भी ले लो 0,0, ये भी क्लियर है, हमें फिगर बनाने में हेल्प करेगा ये। तो अब जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ऑल राइट, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये पैराबोला के पॉइंट है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देयरफॉर कितना आ जाएगा, 3 3 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू x की वैल्यू आ रही है 2, तो 4 2 8, a इक्वल्स टू कितना आ गया, 9/8। बच्चों आई थिंक सो ये a आपको क्लियर हो चुका है ना। तो अब आप कह सकते हो इसका जो फोकस आएगा, इस पैराबोला का जो फोकस आएगा f कितना आएगा, 9/8, 0 आएगा। अब आपको फोकस क्लियर है, तो आप यहाँ पे ये फोकस की जो वैल्यू f है, तो यहाँ से a आप कह सकते हो कितना है, 9/8 है। इस a को आप सीधा सीधा कहाँ पुट कर सकते हो, 1 में, पुटिंग a in, आप लिख लो पुटिंग a in 9 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू 9/8 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, 2 से 8 को कर, 4 से 8 को काट दो राइट हैंड में, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9/2x, राइट, 9/2x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला आ गई है। या आप कह सकते हो 2 को लेफ्ट में ले लो, तो 2, मैं तो इसी को प्रीफर करूँगा जिसमें मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आप एक इक्वेशन और ले सकते हो, 2x, 2 को लेफ्ट में ट्रांसफर करके 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आप कह सकते हो। क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया है मैंने 2 को। तो आप ये इक्वेशन भी प्रेफर कर सकते हो, मैं हमेशा इस इक्वेशन को प्रेफर करूँगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। वर्टेक्स इसका 0 0 है, मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है, वर्टेक्स इसका 0 0 है, और पासिंग थ्रू दी 5,2, ये भी ठीक है, चलो एक पैराबोला 5,2 से ही पास हो रहे हैं। और इसके साथ में हमें क्या गिवन है, ये सिमेट्रिक किसके है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो वाई पॉजिटिव नेगेटिव तो कहाँ नहीं गया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं गिवन है, तो हम इसको पॉजिटिव वाई में कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव वाई में ऐसे पैराबोला जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन है, इस पर एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पी पॉइंट ले लो। ये पॉइंट क्या गिवन है, 5,2। अब इस केस में जब वाई एक्सिस का पैराबोला होता है तो अच्छा फोकस इसके ले लो, ये पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, इसके फोकस है। तो फोकस यहाँ क्या होगा, 0,a होगा, पॉजिटिव एक्सिस है इसलिए 0,a होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते तो 0,-a ले लेते, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, ये आ जाएगी जनरल इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 ले लो। अब आप यहाँ पे देखो गिवन है, हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू देखो, p पॉइंट पे x की वैल्यू 5 गिवन है और y की वैल्यू 2 गिवन है।
तो ये आप इक्वेशन 2 ले लो, क्योंकि जो x और y है ये पैराबोला पे है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन पे पुट करने पे सेटिस्फाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ से a फाइंड किया जा सकता है इक्वेशन 1 से, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दूँ तो देयरफॉर आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है 5, 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू वाई, वाई कितना है 2 है, तो बच्चों 4 2 जा 8 आ गया ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 25/8, 25/8 आ गई। तो अब आप कह सकते हो कि फोकस हमें मिल गया यहाँ से, तो फोकस क्या आ गया, यहाँ से अप्लाई कर दो, फोकस हमारा कितना है 0, a है, तो फोकस आ गया 0, a। ऑल राइट, 0, a का मीनिंग है 25/8, a की वैल्यू कितनी आ गई है 25/8। अब आप फोकस जो आया है आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को आप फिर से इक्वेशन 3 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 को फिर से आप पुट कर दो 3 में, 3 को किस में पुट कर देते हैं, पुट 3 in 1, 3 को 1 में पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन निकल के आ जाएगी, x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू 25/8 इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई करो जरा बच्चों, क्या आ जाए, x² इज इक्वल टू 4/8 मतलब 25/2 इंटू वाई। अब मैं तो इसी को फाइनल इक्वेशन कंसीडर करूंगा, लेकिन आप 2 को लेफ्ट में लेके थोड़ा और इजी कर सकते हो, 2x² इज इक्वल टू 25y। आप ये भी कह सकते हो, ये इक्वेशन भी फाइनल है, लेकिन मैं हमेशा इसी इक्वेशन को प्रेफर करूंगा, इक्वेशन 4 को जनरल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। ये और के लिए आप ले सकते हो, और आपका ये इक्वेशन भी आ गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। और बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।